नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना न्यूज चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। न्यूज चैनल शुरू करते समय मैंने एक वादा किया था कि सप्ताह में एक दिन वीर गाथा हुआ करेगी। पिछले सप्ताह किसी कारणवश वो वादा पूरा नहीं हो पाया, तो इस बार से कोशिश करेंगे कि हर सप्ताह एक वीर गाथा अवश्य हो। इस बार हम जिस वीर के बारे में चर्चा करेंगे वो ऐसे वीर जो सेना में एक सिपाही से भर्ती हुए और जनरल पद तक गए। मैं बात कर रहा हूं जोरावर सिंह, जो बिलासपुर, जो हिमाचल में बिलासपुर है, वहां के थे। कहलूर के घर में इनका जन्म हुआ था और उनके पिता वजीर थे। बाद में किसी कारणवश उनको उस पद से हटा दिया गया था। जब जोरावर सिंह बड़े हुए तो रोजगार के सिलसिले में वो हरिद्वार गए। हरिद्वार में वहां पर राजा के यहाँ इन्होंने सैनिक की नौकरी की और उसके बाद फिर पंजाब आ गए। पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह उनके यहाँ भर्ती हुए। वहां पर इन्होंने सैन्य प्रशिक्षण लिया और उनको पता चला कि जम्मू की रियासत के जो सामंत हैं गुलाब सिंह, उनके यहाँ सेना की भर्ती है, तो ये वहां चले गए। वहां भर्ती होने के बाद में क्योंकि राज परिवार का इनका नाता था, तो इसलिए जो है गुलाब सिंह ने इनको अपने सेना में भर्ती कर लिया। जोरावर सिंह जल्दी ही सबका विश्वास जीतने में सफल रहे, क्योंकि जोरावर सिंह बहादुर योद्धा तो थे ही, कुशल प्रशासक भी थे। उन्होंने गुलाब सिंह को अपनी राय दी, जिससे उनके जो छावनियां थी वहां पर जो खर्चे हो रहे थे, खर्चों में काफी कमी आई। इसको देखते हुए गुलाब सिंह काफी प्रभावित हुए उनसे। गुलाब सिंह ने इनकी बहादुरी और इनके गुणों को देखते हुए इनको जो है सेना नायक बना दिया और जल्दी ही इनको जनरल की उपाधि दे दी। आम लोग जो है जोरावर सिंह को छोटा राजा के नाम से भी संबोधित किया करते थे। तो इस प्रकार से जोरावर सिंह ने अपना प्रभाव छोड़ना शुरू किया। हालांकि गुलाब सिंह जो थे वो महाराजा रणजीत सिंह के अधीन ही थे, उनकी सामंती थी, लेकिन जोरावर सिंह अपना सब कुछ गुलाब सिंह को ही मानते थे, क्योंकि गुलाब सिंह काफी उन पर विश्वास करते थे। तो इस प्रकार से उनको जो है उसके विश्वास का, उनकी कार्य क्षमता का उनको परिणाम भी मिला। गुलाब सिंह ने जोरावर सिंह को तिब्बत, चीन तक, नेपाल तक, लेह लद्दाख था, वहां पर इनको कब्जा करने के लिए भेजा और जिसमें ये सफल भी हुए। और वहां पर जाकर जोरावर सिंह ने डोगरा साम्राज्य को तिब्बत, लेह लद्दाख, बाल्टिस्तान और नेपाल की सीमा तक बढ़ा दिया था। और इसीलिए इनको लोग भारत का नेपोलियन भी कहते थे। हालांकि नेपोलियन से अधिक जमीन पे इन्होंने कब्जा किया हुआ था। और आज जो हमारा सिरमौर बना हुआ है, लेह और लद्दाख, उधर तिब्बत के पास तक, तो वो सब देन जोरावर सिंह की है। लेकिन आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इनके द्वारा हासिल किए हुए स्थानों को चीन को एक तरीके से दान दे दिए और वो उनसे हासिल नहीं कर पाए। पहाड़ी क्षेत्रों में आमतौर पर राजपूतों के बीच
जो आपसी लड़ाइयाँ चला करती थी, तो उनके ऊपर भी जनरल जोरावर सिंह ने पूरा नियंत्रण किया और उनको सबको अपने राज्य में मिल करके रहने के लिए बाध्य किया। मई 1941 को जोरावर सिंह 7,000 डोगरा सैनिकों को लेकर के इन्होंने तिब्बत की ओर प्रस्थान किया और वहाँ पर रास्ते में जितनी भी छोटी मोटी रियासतें थी उनको सबको अपने कब्जे में लिया और बाद में 3500 सैनिकों को लेकर के ये मानसरोवर की तरफ निकल गए और वहाँ पर उन्होंने जो और छोटी मोटी रियासतें थी इनको भी अपने कब्जे में लिया। इस बीच में सर्दी का मौसम आ गया था, बर्फ गिरने लगी थी और उस मौसम में जोरावर की जो सेना थी वो तमाम सैनिक तो बर्फ में अपने अंग गला चुके थे, तमाम की मौत हो चुकी थी और बहुत से सैनिक भूख से तड़प तड़प के मर गए, क्योंकि बर्फ गिरने के बाद में वहां पर जितनी भी राशन की सप्लाई थी पूरी बंद हो गई। 12 दिसंबर 1941 को जोरावर सिंह के ऊपर तिब्बती और चीनी सैनिकों ने मिलकर के हमला किया और उस हमले में जोरावर सिंह का दाहिना हाथ घायल हुआ। उसके बाद इन्होंने बाएं हाथ से तलवार संभाली और कई सैनिकों के, दुश्मन के सैनिकों के उन्होंने सर काटे, लेकिन तभी एक घुड़सवार ने भाला इनके सीने में घुसा दिया और जिससे उनकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जोरावर सिंह जी को इतिहास में जो स्थान मिलना चाहिए था वो उन्हें नहीं दिया गया। इतनी बड़ी बहादुरी जिस व्यक्ति ने दिखाई हो और जिसके रणकौशल की वजह से उत्तर में हिमालय जैसा क्षेत्र हमारे पास है और इन कहानियों को बच्चों को भी पढ़ाया जाए, इसे पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, तो इससे जो है हमारे बच्चे भी अपनी जो पुरानी पीढ़ी के जो बहादुरी भरे कारनामे हैं उनके बारे में जान सकेंगी। तो इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर हम किसी नए विषय पर मिलते हैं। आप हमारे चैनल को देखिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।